हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। आज हम करने जा रहे हैं द स्कैन डिस्क। दिस सिस्टम टूल इज यूज टू सर्च एरर। जो स्कैन डिस्क है ये क्या एक सिस्टम टूल है और इसका यूज हम क्यों करते हैं? एरर्स को सर्च करने के लिए करते हैं सिस्टम यूनिट्स में। एंड टू रिपेयर दीज एरर्स, सबसे पहले हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं? एरर को सर्च करने के लिए, एरर को फाइंड करने के लिए कि एरर आ क्या रहा है, देन उसको रिपेयर कैसे करना है, उसके लिए भी हम किसका यूज कर रहे हैं? स्कैन डिस्क का। नॉर्मली व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन, जैसे हम नॉर्मली कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं, ऑन आफ्टर बीइंग टर्न ऑफ विदाउट यूजिंग द ऑप्शन शट डाउन फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू। मतलब हमने कंप्यूटर को टर्न ऑन करा, हमने उसे शट डाउन नहीं करा, लेकिन जैसे हम उसको ऑन करते हैं वो क्या हो जाता है? शट डाउन हो जाता है। तो ये क्या है? एक ट्रबल शूटिंग सिस्टम है। यहाँ पर क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है। द स्कैन डिस्क इज लॉन्च, चेक द सिस्टम। इस टाइम पे क्या होगा? स्कैन डिस्क जो हमारे पास टूल है वो लॉन्च होगा और चेक करेगा सिस्टम को कि एरर कहाँ पर आ रहा है और उससे क्या करेगा? रिपेयर करेगा अगर उसे एरर मिल जाता है तो। दिस टूल इज यूजुअली यूज्ड व्हेन यू हैव द डैमेज डिस्क। ये टूल ज़्यादातर कहाँ पर काम आता है, किसी के पर्पज के लिए यूज होता है? जब आपका क्या हो? डिस्क डैमेज हो, उस टाइम पर इसका यूज किया जाता है। बाय यूजिंग इट यू कैन फिक्स द पॉसिबल एरर एंड रिट्रीव द इंफॉर्मेशन दैट इज कंटेन। मतलब इससे आप क्या कर सकते हो? पॉसिबिलिटी है ज़्यादातर कि आप इसको एरर को फाइंड भी कर लोगे और उससे रिट्रीव करोगे। और स्टेप्स क्या हैं? स्कैन डिस्क को हम कैसे यूज करेंगे? क्लिक ऑन द आइकन माई कंप्यूटर ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आपके पास क्या होगा? माई कंप्यूटर का आइकन है, उस पर आप क्या करोगे? क्लिक करोगे। सेकेंड स्टेप क्या है? जो भी डिजायर्ड डिस्क है उसको आप सिलेक्ट कर लो। कौन सी डिस्क है? लोकल डिस्क सी है, डी है, ई है या एफ भी हो सकती है। जिस भी डिस्क को आप चूज करना चाहते हो कि आपको उसको स्कैन करना है, उसको आप चूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल हमने लोकल डिस्क सी को चूज कर लिया। इस पे हम क्या करेंगे? सी को सिलेक्ट करने के बाद उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास क्या आएगा? शॉर्टकट मेन्यू आएगा। जैसे यहाँ पर हमने सी ड्राइव पे क्लिक किया, जैसे आपने सी ड्राइव पे राइट क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाली विंडो आ रही है जिसपे ओपन, एक्सप्लोर, सर्च, शेयरिंग एंड सिक्योरिटी जैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको ये डिस्प्ले हो रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या करोगे? लास्ट में प्रॉपर्टीज दिख रही है आपको, प्रॉपर्टीज पे आपको क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास क्या आएगा? एक और पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडोज ओपन हुई। विंडो में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? जर्नल, टूल्स, हार्डवेयर, शेयरिंग एंड कोटा। ये आपके पास क्या है? स्मॉल विंडोज है। विंडोज के अंदर की एक डायलॉग बॉक्स है, डायलॉग बॉक्स के अंदर भी आपके पास क्या है? शेयर्ड विंडोज हैं। तो इस पे आपको कहाँ जाना है? टूल्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके पास क्या आएगा? 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, एरर चेकिंग के लिए, डिस्क फ्रेगमेंटेशन के लिए एंड बैकअप के लिए। अगर आपको बैकअप लेना है तो आप बैकअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। डिस्क फ्रेगमेंटेशन करना है तो डिफ्रेगमेंटेशन पे क्लिक करो। देन एरर को चेक करना है तो आप चेक नाउ पर क्लिक करो। क्योंकि हमें एरर को चेक करना है इसलिए हम किस पे क्लिक करेंगे? एरर चेकिंग वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। चेकिंग एरर वाले ऑप्शन में हम चेक नाउ पे क्लिक करेंगे। हमारे पास क्या आएगा? एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। किसके लिए? चेक डिस्क लोकल डिस्क सी। हमें कौन सी डिस्क को चेक करना है? यहाँ पर लोकल डिस्क सी को चेक करना है। ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास अपीयर होगा। इस डायलॉग बॉक्स में हमारे पास क्या ऑप्शन है? ऑटोमेटिकली फिक्स द फाइल सिस्टम एरर, कि ऑटोमेटिकली वो एरर को फाइंड करे और अपने आप ही वो क्या कर दे? उस एरर को फिक्स कर दे। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? कि वो स्कैन करे और क्या करे? सिर्फ शो करे डेटा को, अपने आप उस पर परफॉर्म ना करे कोई भी फंक्शन। ये हमारे पास स्टेप्स हैं। फ्रेगमेंटेशन हुआ हुआ है कि इतनी मेमोरी आपकी क्या है? फील्ड है। 2 ऑप्शन है आपके पास, स्टार्ट का एंड कैंसिल का। अगर आप स्टार्ट कर दोगे तो यहाँ पे चेकिंग नाउ स्टार्ट हो जाएगी प्रोसेसिंग, एंड कैंसिल कर दोगे तो यहीं पे प्रोसेस क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब अगर आपने 2 ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन को चूज कर लिया, ऑटोमेटिकली फिक्स द फाइल एरर, तो आप क्या करोगे? कौन से वाले ऑप्शन को चूज करा हमने? इस वाले पे, कि ऑटोमेटिक फिक्स कर दो एरर को। हम दूसरा ऑप्शन भी चूज कर सकते थे, सर्च फॉर द अटेम्प्ट एंड रिकवरी फॉर द बैड सेक्टर, कि सर्च करो अटेम्प्ट को और क्या कर दो? रिकवरी कर दो बैड सेक्टर्स की, मतलब जहां पर भी एरर आ रहा है उसको रिकवर कर दो। क्लिक करेंगे फिर हम स्टार्ट बटन पे, क्योंकि हमने सिलेक्ट तो कर लिया, एक ही ऑप्शन को हम चूज कर सकते हैं वन टाइम पे। हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक करा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्कैन करना वो स्टार्ट कर देगा। दिस प्रोसेस कैन टेक फ्यू मिनट्स। इस प्रोसेस में हमें कुछ मिनट्स लगेंगे डिपेंडिंग ऑन द डिस्क साइज, कि डिस्क का साइज कितना है। अगर डिस्क का साइज कम है तो ऑपरेशन कम टाइम में परफॉर्म हो जाएगा। अगर डिस्क का साइज ज्यादा है तो टाइम क्या लेगा? वो थोड़ा ज्यादा लेगा। 7 पॉइंट क्या है हमारे पास? वंस द स्कैन इज फिनिश्ड, एक बार स्कैनिंग फिनिश हो जाए, कंफर्मेशन विंडो विल बी अपीयर। जैसे आपकी स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएगी आपके पास एक कंफर्मेशन विंडो आएगी कि डिस्क चेक कंप्लीट। जो आप स्कैनिंग कर रहे थे वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आपको यहाँ पे क्या करना है? सिंपली ओके पे क्लिक करना है। नेक्स्ट सिस्टम इंफॉर्मेशन टूल कौन सा है हमारे पास? डिस्क डिफ्रेगमेंटर।
डिस्क डिफ्रैगमेंटर का काम क्या होता है? दिस इज अ टूल विच यूज टू रिकॉग्नाइज द इंफॉर्मेशन। ये एक ऐसा टूल है जिसका हम यूज क्यों करते हैं? इंफॉर्मेशन को रीऑर्गेनाइज करने के लिए करते हैं, दैट इज स्टोर इन द डिस्क। मतलब डिस्क में हमारे पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर है, अगर मेरे को उन्हें रीअरेंज करना है, रीऑर्गेनाइज करना है, तो मुझे किसका यूज करना पड़ेगा? डिस्क डिफ्रैगमेंटर का। विंडो इनकॉर्पोरेट्स दिस टूल बिकॉज द डिस्क बिकम द स्लो। इसका हम क्यों यूज करते हैं? ज्यादातर इसका हम तब यूज करते हैं इस टूल का इनकॉर्पोरेट करने के लिए, कब? जब डिस्क जो है वो स्लो हो जाती है, अगर हमें नया डेटा इंसर्ट करना है और पुराने डेटा को डिलीट करना है। That is why we need to recognize the information system so that the space free between the information disappear and perform on the disk improve। मतलब डिस्क डिफ्रैगमेंटर का मेन पर्पस क्या है कि हमारे पास क्या होता है? मेमोरी होती है, मेमोरी में छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास ब्लॉक्स हैं, हर एक ब्लॉक में क्या होता है? डेटा स्टोर होता है। अब मान के चलो इस डेटा में, इस वाले डिस्क में ये फील्ड है, ये वाला फील्ड नहीं है, दो छोड़कर फिर फील्ड है, ये फील्ड नहीं है, फिर लगातार 4 फील्ड है, ये नहीं है, ये लास्ट वाला फील्ड है। अब ये क्या है? डेटा जगह जगह पर फील्ड है, मतलब कंटिन्यूस सीरीज में फील्ड नहीं है, अनकंटिन्यूस डेटा फील्ड है। हम इसको क्या करेंगे? डिस्क डिफ्रैगमेंटर का यूज करके जितना भी हमारे पास फ्री स्पेस होगा उसको हम अलग कर देंगे। इसको आप क्या करोगे? फ्री स्पेस को हम अलग कर देंगे और जो मेरा फील्ड स्पेस है उसे हम अलग कर देंगे। अब फील्ड स्पेस क्या होगा? एज अ कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन की तरह काम करेगा और फ्री स्पेस क्या करेगा? वहां पर हम नए डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। स्टेप क्या है इसको यूज करने के? माई कंप्यूटर आइकन पर आपने क्लिक करना है, डिजायर डिस्क को आप सिलेक्ट करो। हमने एग्जांपल के लिए कौन सा ले लिया? सी ड्राइव सिलेक्ट कर लिया, उस पर आप राइट क्लिक करो। सी ड्राइव पे आपके पास मेन्यू ओपन होगा, सी ड्राइव पे राइट क्लिक करोगे तो आपके पास ये स्मॉल सा शॉर्टकट मेन्यू ओपन होगा। इसके अंदर आपको कहाँ जाना? लास्ट प्रॉपर्टीज पर जाना है। प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, देन हमें क्या मिलेगा? टूल टैब पर जाना है। इस टूल टैब पर हम जाएंगे। टूल टैब पे हमारे पास ऑप्शंस कौन से थे? एरर चेकिंग, डिफ्रैगमेंटेशन एंड बैकअप। एरर चेकिंग का तो हमने देख लिया, जब हम स्कैनिंग का यूज करते हैं, डिस्क को स्कैन करते हैं, तब हम एरर चेकिंग पर चेक नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लेकिन अब हमें क्या करना है? डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन करना है, तो इसके लिए हम किस पे क्लिक करेंगे? डिफ्रैगमेंट नाउ पर क्लिक करेंगे। अब हमने डिफ्रैगमेंट नाउ के बटन पे क्लिक किया, जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? एक अलग से नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। हमारे पास डायलॉग बॉक्स जो डिफ्रैगमेंट नाउ पर जैसे हमने क्लिक किया तब ओपन होगा। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, फाइल है, एक्शन है, व्यू एंड हेल्प। यहाँ पर क्या दे रखा है हमें? एस्टिमेटेड डिस्क यूजेस बिफोर द डिफ्रैगमेंटेशन। डिफ्रैगमेंटेशन से पहले का स्टेटस क्या था एंड आफ्टर का स्टेटस क्या है। यहाँ पर कुछ वॉल्यूम्स दे रखे हैं, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव एंड एफ ड्राइव। इनका स्टेटस है, फाइल सिस्टम क्या है, इनकी कैपेसिटी क्या है, इसमें फ्री स्टोरेज कितना है, ये सब। जैसे आप एनालाइज पे क्लिक करोगे तो ये एनालाइज कर देगा। अगर आप डिफ्रैगमेंटेशन पे क्लिक करोगे तो क्या करेगा? डिफ्रैगमेंट करेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? वॉल्यूम में से किसी भी ड्राइव को सिलेक्ट कर लेंगे, किसी भी डिस्क को सिलेक्ट कर लेंगे हम, जो हमारे पास लिस्ट दे रखी है सी ड्राइव, ई ड्राइव, डी ड्राइव की। नेक्स्ट हमें क्या करना है? डिफ्रैगमेंटेशन के बटन पे क्लिक करना है। जो भी हमारे पास रिजल्ट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? डिफ्रैगमेंटेशन पे, कि वो रन हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है डेटा या नहीं हो रहा। 8 ऑप्शन क्या है हमारे पास? वंस द डिफ्रैगमेंटेशन बटन हैज द प्रेस। अगर एक बार हम डिफ्रैगमेंटेशन का बटन जो है, फ्रैगमेंट का बटन प्रेस कर देते हैं, विंडो विल अपीयर द रिपोर्ट प्रोसेस। विंडो हमें दिखाई देगी कि प्रोसेसिंग किस तरह से चल रही है, हमें प्रोसेस की रिपोर्ट मिलेगी। देन इट विल, इसको हम क्या कर सकते हैं? अलो यू टू पॉज एंड फाइनल इट। या तो आप इसको पॉज कर सकते हो, जो हमारे पास पॉज का बटन है वो भी अनेबल हो जाएगा। व्यू रिपोर्ट का ऑप्शन है, हम रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं, फाइनलाइज भी कर सकते हैं और इसे स्टॉप भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक डिफ्रैगमेंटेशन एंड स्कैन डिस्क। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।